अगर आप भी राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी के छात्र हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आरबीएससी के इतिहास की किताबें अब बदल चुकी है। जी हाँ, भजनलाल सरकार के शिक्षा विभाग ने एक झटके में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की 4 महत्वपूर्ण किताबों को कोर्स से बाहर फेंक दिया है। और सिर्फ बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि साफ आदेश दिया है कि खबरदार, अब इन किताबों से ना कोई पढ़ाएगा, ना ही कोई छात्र इन्हें पढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन किताबों में ऐसा क्या था जो रातों रात इन्हें प्रतिबंध यानी बैन करना पड़ा। तो मामला जुड़ा है राजस्थान के इतिहास और आजादी के बाद के भारत से। शिक्षा विभाग के निर्देशक सीताराम जाट ने आधिकारिक फरमान जारी कर दिया है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की ये 4 किताबें अब विलोपित यानी डिलीट मानी जाएगी। वो कौन सी किताबें हैं, पहले नाम सुन लीजिए। कक्षा 9वीं की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। कक्षा 10वीं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। कक्षा 11वीं की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और कक्षा 12वीं के आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। अब आते हैं असली मुद्दे पर, आखिर ये सब क्यों हुआ। आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुरू से ही कह रहे थे कि राजस्थान की किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें हजम नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने कई बार मुगलों के महिमा मंडन और आजादी के बाद के इतिहास पर आपत्ति भी जताई थी। दिलावर का मानना है कि जो इतिहास अब तक पढ़ाया गया है उसमें कुछ तो गड़बड़ी है, और बस उनके इसी रुख का नतीजा है कि सत्र 2026-27 शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि इन किताबों पर ताला जड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर उन बच्चों का क्या जिन्होंने नई किताबें खरीद ली थी और जिन्होंने 2-4 चैप्टर भी पढ़ लिए थे। शिक्षा विभाग ने ये तो कह दिया कि ये किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन इनके बदले में आखिर क्या पढ़ना है ये भी जानकारी अभी तक नहीं दी है। यानी जो आरबीएससी के बच्चे हैं वो तो अभी अधर में ही लटके हुए हैं। स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई की रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन अब क्लास में सन्नाटा है क्योंकि कोर्स ही गायब है, क्योंकि पता ही नहीं है कि अब क्या पढ़ना है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार अपने विचारधारा थोपने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि वो सिर्फ गलत इतिहास में सुधार कर रही है। खैर, वजह जो भी हो, अब देखना यह होगा कि इन 4 किताबों की जगह कौन सी नई किताबें आती है और उनमें इतिहास को किस नए नजरिए से पेश किया जाता है। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या इतिहास की किताबों को इस तरह बीच सत्र में हटाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।